हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल ट्रेडिक्स पर। और जो सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का चार्ट। और आज डेट है 6 जून 2025। चार्ट को देखने के बाद आ, इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर कॉल या कहां पर पुट साइड की एंट्री मिल सकती थी। और आज मार्केट में इतना बुलिश मोमेंट क्यों आया, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं यह दिखाने की कोशिश करता हूं कि कल मार्केट पर हुआ क्या था, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं उसके पहले दिन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। उससे यह पता चलता है कि मार्केट में किस तरह के मोमेंट चल रहे थे और मार्केट में कल क्या हुआ था। अगर कल आप देखेंगे तो कल 5 जून को यहाँ पर मार्केट में बुलिश मोमेंट हुआ था और मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया। अब मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि मेरे लिए पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन की क्लोजिंग जो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। अब होता क्या है कि मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के साथ ही पहले 5 मिनट की कैंडल 9 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाती है। और ये वाला जो एरिया था ये क्लोजिंग का भी था, यानी कि कल जहां पर क्लोज हुआ था मार्केट वहीं पर खुला और वहां से ऊपर जाने की कोशिश किया और उसके बाद नीचे क्लोज हो गया। नीचे क्लोज होने के बाद यहां पर एक सेटअप बन गया था जो 9 ईएमए के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई थी, तो मैंने यहाँ पर एक पुट साइड की अपनी एक एंट्री बनाई थी और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस था इस कैंडल के ऊपर। मैं यहाँ पर क्लोज कर देता और अगर बाई चांस यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट भी जाता, मार्केट रीचेक करने आती, फिर ऊपर को जाना शुरू करती, तो फिर मैं यहाँ पर एक बार ट्रेड और लेता और मेरा स्टॉप लॉस फिर ये हो जाता है 81,300 का मेरा स्टॉप लॉस होता। और उसका दूसरा कारण यह था कि मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक किया था वो इस वाली कैंडल पे कर लिया था। उसका कारण यह था कि आज जो थी आरबीआई की पॉलिसी थी, वो मुझे सुबह पता चला कि आज आरबीआई की पॉलिसी है। और जिस दिन इस तरह के नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उस दिन मार्केट से जितना दूर रहो उतना बढ़िया है, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज आते हैं और वहां पे स्टॉप लॉस काटने का भी मौका नहीं मिलता है। अब जो ये आप मोमेंटम देख रहे हैं, ये वाला जो आज मोमेंटम हुआ है, इसका कारण है आरबीआई ने 0.50 रेपो रेट कम किया हुआ है। इससे पहले जब भी कम करते थे तो 0.25 करते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने 0.50% रेपो रेट कम किया हुआ है। इससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत अधिक फायदा होगा। उसका कारण क्या होगा कि अब लोन सस्ते हो जाएंगे, होम लोन सस्ते हो जाएंगे और ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आ सकता है, जिसके कारण क्या होगा कि खरीदारी बढ़नी शुरू होगी और मार्केट में एक मोमेंटम मिलेगी बाजार को। और दूसरा क्या किया, रिजर्व बैंक ने सीआरआर रेशियो जो है 1% घटा दिया है। जो उससे पहले 4% था, अब वो 3% हो गया। ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिससे बैंकिंग सेक्टर में अब जो 1% ये लोग कम कर रहे हैं वो 0.25% करके ही कम करेंगे, सीधे 1% सीधे कम नहीं करेंगे। और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए मुद्रा स्फीति घटाकर 3.7% कर दिए, जो पहले 4% थी। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। और चौथी पॉजिटिव न्यूज़ यह थी कि जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और जो 6.5% पहले ही बोली थी अभी भी वही रहेगी। यानी कि आरबीआई को लगता है कि हमारी जो भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, यानी कि 6.5% या 6.7% इस तरह से जा सकती है, ये उनका अनुमान है। और ये चारों न्यूज जो थी वो पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट पूरी तरह से बुलिश की तरफ चला गया और कभी भी मार्केट निगेटिव नहीं हुआ। अब जो नया यहाँ पर दिख रहा है, नया जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया है वो ये इस एरिया को बनाया हुआ है और ये एरिया रेजिस्टेंस का बनाया हुआ है। अब अगर डेली चार्ट पर अगर देखोगे आप तो 82,500 जो है वो रेजिस्टेंस से निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि मंडे को मार्केट यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनाता है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर आज की ही तरह मुझे इस तरह से सेटअप मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा एक बार पुट साइड को एंट्री मारने की। और अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, यहां से आने के बाद अगर स्पीड से आ रहा होगा तो मैं वेट करूंगा, अदरवाइज मैं इस एरिया पर अपने ट्रेड को काट दूंगा अगर यहां से नीचे को आना शुरू करेगा। लेकिन बेसिक होगा क्या कि मार्केट इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तो भी यहां पर ये मार्केट निगेटिव अभी
नहीं होगा। वैसे भी मैंने आपको बोला हुआ था कल, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जा करके देखिएगा कि मार्केट जब इस एरिया से नीचे आएगा तो ही मैं यहाँ पर पुट साइड के लिए जाऊंगा, या कोई प्राइस एक्शन अगर मॉर्निंग में बनेगा तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री लूंगा, उससे पहले एंट्री नहीं लूंगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर प्लान बी क्या स्टार्ट होता है, ये तो प्लान ए है। प्लान बी क्या था? प्लान बी यह था कि अगर बाई चांस मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मेरा सेटअप बना था, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली और प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अब प्लान बी, इसका प्लान बी भी हमें सोच के रखना पड़ता है कि अगर सेटअप मिलेगा तो हम वहां पर उस सेटअप पे एंट्री मारेंगे। प्लान बी ये था, मार्केट यहां से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद रीचेक करेगा और इस एरिया के नीचे अगर मार्केट नहीं आएगा या ऊपर को मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ पर एक बार कॉल साइड के लिए जाया जा सकता है। और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे इस एरिया के। तो फिर मार्केट कहां तक आएगा? यहां तक आएगा, यानी कि 81,900। उसके बाद क्या होता है, ऊपर जो एरिया आ रहा है वो साइकोलॉजिकल लेवल है 82,000 का। तो इसलिए यहां से अगर मार्केट निकलता है, यहां पर से अगर प्राइस एक्शन बना, हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होता? 81,300 का हमें स्टॉप लॉस लेकर के चलना पड़ता है, यानी कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल आ गई तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना दे देना है। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर प्राइस एक्शन मैंने क्या देखा, कि जहां पर मैंने एंट्री मारी थी और मेरी एंट्री कहां पर थी। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये 81,000 के आपका पुट का चार्ट दिखाई दे रहा है, और नीचे जो है ये 81,000 का कॉल का चार्ट है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरा सेटअप एक्टिवेट हो चुका था, जिस सेटअप की मैं बात करता हूं और जिस सेटअप पे मैं लेने की कोशिश करता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे 9:15 से 9:20 की कैंडल रेड बनती है और यहां पर कॉल बायर नहीं है, यानी कि कॉल बायर प्राइस को यहां पर अभी लेने के लिए लेना नहीं चाहता है। उसके बाद 9:20 की अगर आप कैंडल देखेंगे, यहाँ पर 9:20 की कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो क्या करती है, 922 के नीचे ब्रेक हो जाती है कॉल साइड को। और पुट साइड को अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस उस तरह से मोमेंटम नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर रिस्क लिया था। रिस्क लेने के बाद मैंने जो मेरा 320 का ऑर्डर था, इसको मैं यहाँ पर जैसे ही क्लोज हुई, मैंने 4 रुपये नीचे का यहाँ पर एक ऑर्डर लगा रखा था, यानी कि 316 में मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगा रखा था। 316 के बाद जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जाने के बाद मैंने जब इसको मार्केट ऑर्डर पर काटा तो ये 381-82 रुपये में यहाँ पर कट गया था और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका था। उसके बाद मैंने, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अब यहाँ पर अगर प्लान बी की अगर मैं बात करूँ, ये तो प्लान ए है, प्लान बी की अगर मैं बात करूँ तो प्लान बी में आपको दिखाई देगा मार्केट क्या करता है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर, रीचेक करने उसी एरिया पर आता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये प्लान बी है। मार्केट ने ये किया, ये सिंगल कैंडल इतनी स्पीड से की कि यहाँ पर अगर 5 मिनट की भी अगर आप कैंडल को क्लोज होने का वेट करते हैं और मार्केट ऑर्डर पर अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पर यहाँ पर आपने अगर ऑर्डर ले लिया, अब ये मान के चलिए कि माना कि आपने ये ले लिया 81,500 का, यहाँ पर 81,500 की कॉल को अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किस तरह से मोमेंटम हो रही है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, सिंगल 5 मिनट की कैंडल को अगर आप क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ पर लेते हैं तो 481 में मार्केट ऑर्डर पर अगर आप लगाते हैं 481 जाता है। और जैसे ही सिंगल कैंडल नीचे आती है 481 से, आप ये मान के चलिए ये नीचे आती है 364, यानी कि 100 पॉइंट नीचे मार्केट आती है हमारे किस पे, ऑप्शन चार्ट पे। अब यह था कि यहां अगर मार्केट आती है, ये प्लान बी है। प्लान बी क्या है कि मार्केट जो है इस एरिया पर आई, ये कैंडल थी, यहाँ स्टॉप लॉस थे, मार्केट ने ये सारे स्टॉप लॉस तो काट दिए। अगर मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करती है तो उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री मारी जाती है। जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मोमेंटम आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता क्या है, ठीक उसी एरिया पर आता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसके ऊपर की एंट्री आप यहाँ पर ले सकते थे, यानी 440 और 385 का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगता। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाते और इसके बाद मार्केट ऊपर चले जाता। अगर बाई चांस आपने इसकी क्लोजिंग पे यानी कि 416 पे अगर आपने एंट्री मार रखी तो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 364।
यानी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे को आना शुरू करता है या इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपको यहाँ से अपना स्टॉप लॉस दे देना है। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट पूरी तरह से, अब उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पुट का चार्ट देखना पड़ेगा। पुट का ऑप्शन चार्ट कौन सा देखेंगे, अगर इसका हाई कितना है 81,500, अब यहाँ आप 81,500 की पुट को खोलो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग प्राइस को देखते हैं। 81,500 की चार्ट को अगर आपने देखा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर जाने की कोशिश की। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो किस एरिया से जाना है, इस एरिया से ऊपर जाना शुरू करेगा तो ही यहाँ पर बाइंग आएगी। अदरवाइज क्या है, यहाँ पर इस एरिया से जब तक नीचे है तो यहाँ पर हम कॉल साइड को जा सकते हैं। तो प्राइस एक्शन हमें उस तरह से बोल भी रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे आया, ये मार्केट नीचे प्राइस क्लोज किया, यहाँ पर आपने एंट्री मारी और उसके बाद मार्केट धीरे 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 बहुत अच्छा यहाँ पर से करीब ये मान के चलिए 440 रुपए से करीब करीब ये 835 रुपए 100% यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से जब चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर एंट्री मारनी है और कहाँ पर एंट्री नहीं मारनी है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट होते हैं तो उस टाइम पे ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि प्राइस इतनी स्पीड से नीचे और ऊपर जाता है कि आपको स्टॉप लॉस काटने का मौका भी नहीं मिलता है। अब मैं एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एक गलती और हो सकती है जहां पर नए ट्रेडर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर होता क्या, मार्केट नीचे आती है, नीचे एक लो लगाती है, लो लगाने के बाद ये बहुत अच्छी कैंडल होती है, ये वाली बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर बनती है। अगर आपने इस कैंडल में अगर आपने एंट्री मार ली, दूसरा ये था क्योंकि आज नेशनल इवेंट था, आरबीआई की पॉलिसी लॉन्च होने वाली थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर देखिए जब आपने यहां पर एंट्री ले ली, अगर आपने 650 में एंट्री ले ली तो इस वाली कैंडल पर आपको मौका भी नहीं मिला कि आप अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं। यानी कि 650 पे आपने एंट्री मारी और मार्केट अगर बाई चांस 407 पे, यानी कि सिंगल कैंडल में आपके 200 पॉइंट, एक सिंगल कैंडल पूरी तरह से खा जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी ग्लोबली या इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ इस तरह से आ रही होती है तो उस समय कोशिश करिए कि मार्केट को एक बार पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, ताकि धीरे धीरे जो भी मार्केट करेगा उस तरह से एंट्री लेने की कोशिश करिए। ऐसे बहुत जल्दीबाजी से अगर आप एंट्री लेंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। या तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैं अपने सेटअप पर ही एंट्री मारूंगा, स्टॉप लॉस मेरा कितना बन रहा है, मुझे मार्केट को कितना स्टॉप लॉस देना है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपने कहाँ पर एंट्री मारी थी, कहाँ पर आपका व्यू था, वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मैं ये देख सकूं कि इन वीडियो को देख करके आप लोग कहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ पर आप लोग का सेटअप गलत हो रहा है। और गलत प्लान ए और प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। प्लान बी से यह होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस कट भी जाता है तो आप प्लान बी पे अपनी एंट्री मार पाएंगे और उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। अगर आप सिर्फ एक ही ट्रेड को, यहाँ पर अगर जिस तरह से मार्केट आ रही थी, आज पॉजिटिव न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ के अगेंस्ट से अगर जब भी आप पुट साइड को अगर एंट्री मारते तो आपके स्टॉप लॉस कटते चले जाते। पूरी तरह से मार्केट जब एक साइडवेज या एक ट्रेंड बना लेता है उसके बाद ही एंट्री मारने की कोशिश करनी चाहिए। अब मंडे के लिए जो है ये एरिया सपोर्ट का बना हुआ है, ये एरिया रेजिस्टेंस का बना हुआ है, और अगला जो रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 82,500 का। तो इसलिए कोशिश करिएगा जब तक यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ बनता नहीं है इस एरिया पर, मार्केट अगर इसी एरिया पर खुलती है और प्राइस अगर नीचे को जाने की कोशिश करेगा आज की तरह, अगर इस तरह से अगर कोशिश करेगा तो मैं पुट यहाँ पर मारने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।